अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि सभी बहुत शौक से खाते हैं, चाहे बड़े हों छोटे हों, सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट ये सालन है। और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इसे बहुत शौक से खाया जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ लिया है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, चाहे अगर आप चिकन के साथ बनाना चाहते हैं तो आप चिकन के साथ भी इसे बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप मटन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो था, बोनलेस था। और दो मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे और मैंने छोटा छोटा सा चॉपर में से चॉप कर लिया था। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और दो लार्ज साइज़ का यहाँ पर मेरे पास टमाटर थे, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया था। आपने इतना पानी ऐड करना है कि आपका जो भी मीट है वो अच्छी तरह से इसमें डूब जाए, अंदर तक चला जाए और कवर हो जाए पानी के साथ। और अब मैं इसे प्रेशर लगा के रख दूँगी तकरीबन 15 से 17 मिनट तक। उसके बाद हम देखेंगे। और आँच को आपने यहाँ पर मीडियम से थोड़ा सा हाई पर करना है, बहुत ज़्यादा आपने हाई पर नहीं करना, ना ही आपने इसको लो पर रखना है। तो गोश्त को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 15 से 17 मिनट हो गए थे। और मैंने थोड़ी सी आंच खुद भी यहाँ पर हाई कर दी थी, जो तो जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया था। साइड आपने देखा यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन शेड आ गई है। तो इसका एक वाइट हल जो है टिप यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ। अगर कोई भी सालन नीचे लग जाता है, स्पेशली कोई भी मीट वगैरह लगता है, तो 1 से 2 टेबलस्पून भर के आपने दूध के इसमें ऐड कर देने हैं। तो उसके बाद आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है। इससे ये होगा कि अगर आपका कोई भी मीट नीचे लगा है या इसकी साइड पे लग गया है, तो उसका जो कालापन है वो इसमें नहीं आएगा और बड़ा इजीली जो मसाला है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही केयरफुली हमने तमाम मसाले को इसमें से उतार लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी तैयार कर सकते हैं। तेल को ऐड करने के बाद इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है, ताकि जो मसाला भी इसमें थोड़ा सा खड़ा खड़ा है वो अच्छी तरह से बिल्कुल घुल मिल जाए। क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेवी तैयार कर रहे हैं और ग्रेवी में जो शोरबा बनता है वो इस तरह का होना चाहिए कि बिल्कुल स्मूथ हो। उसमें बिल्कुल भी टमाटर का कोई भी ज़रा नहीं होना चाहिए, प्याज का कोई भी ज़रा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ। आप देखते हैं कि जैसे पानी ऐड हम इस पे करते जा रहे हैं, उसकी बुनाई करते जा रहे हैं, उसका जो मसाला बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा होता जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर बुनाई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे। और आलू मैंने यहाँ पर लिए थे आधा किलो आपने आलू लेने हैं। और इसको मैंने यहाँ पर एक आलू में से तकरीबन 6 पीस मैंने बना लिए थे। तो आधा किलो आलू मैंने इसमें ऐड कर दूँगी और स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आपने इसमें पानी कितना ऐड करना है डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितनी ग्रेवी रखनी है।
तो यहाँ पर मैं तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अभी जो आलू हमने इसमें ऐड किए हैं वो भी पकेंगे और आलू भी पानी छोड़ते हैं। तो बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे और मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए, और इस दौरान हम एक आध दफ़ा इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर आलू गोश्त को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मज़ीद इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा से आलू भी कच्चे हैं और थोड़ा सा जो हमने यहाँ पे शोरबा बनाना था वो भी थोड़ा पतला है। तो इसे मज़ीद हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट के बाद मैंने दोबारा देखा था, हमारा आलू गोश्त जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसमें खुशबू के लिए आपने 1 से 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास खुश्क कसूरी मेथी थी, उसे आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने अच्छी तरह से चुन के साफ़ करके फिर इसमें ऐड करना है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए और ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला हम डाल के इसे तकरीबन 2 मिनट दम पर रख देंगे। इससे ये कि इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद हमारा आलू गोश्त जो है माशाल्लाह से इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और हमारा ज़बरदस्त आलू गोश्त बनके रेडी हो गया है। और अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त का शोरबा जो है यहाँ पर रेडी है। और आप ग्रेवी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इसे पतला नहीं रखा। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।